नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। आज तारीख 9 नवंबर 2020 को लेकर के हाजिर होकर आज के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर स्टडी जीके दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कहता है, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले जो बिडेन कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले जो बिडेन 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बन गए हैं। इसके अलावा कैलिफोर्निया के सीनेटर बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल अमेरिकी महिला बन गई हैं। अगर बात करें अमेरिका के स्टैटिक जीके की, तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी वहां की अमेरिकन डॉलर और राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा भारत इजराइल और अमेरिका देशों के साथ मिलकर 5G तकनीकों पर काम कर रहा है और टिकटॉक ने और एप्पल को अमेरिका में अपना टेक्नोलॉजी पार्टनर बनाया है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। और आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी दोस्तों अली खान बने हैं। इसके अलावा अमेरिका देश की लड़की ने सबसे लंबी टांग होने का गिनीज रिकॉर्ड भी बनाया है। और रिलायंस जियो ने अमेरिका में क्वेलकॉम कंपनी के साथ मिलकर 5G तकनीकों का सफल परीक्षण किया है। इसके अलावा तूफान जेटा ने अमेरिका में तबाही मचाई है और अमेरिका ने भारतीय नौसेना को F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। इसके अलावा भारत ने अमेरिका से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे हैं और विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायोंग की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम में शामिल की गई है और मैक ब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेटर बनी है। इसके अलावा जो बाइडेन ने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का भी रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है? तो भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया है। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ज्यूसेप कोंटे शामिल हुए हैं। अगर बात करें इटली की, तो इटली की राजधानी है दोस्तों रोम, करेंसी वहां की यूरो और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों सर्जियो मटेरेला और प्रधानमंत्री का नाम है दोस्तों ज्यूसेप कोंटे। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास कहां पर किया? तो भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक का अभ्यास अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे किया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना पैराशूट ब्रिगेड मार्कोस दोस्तों एक तरीके के मरीन कमांडो फोर्स है और विशेष बलों की टुकड़ी ANC के 3 सेवाओं के सैनिकों ने हिस्सा लिया है। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन है? तो जनरल विपिन रावत है। और भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, टीवी चैनलों की मौजूदा TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किसने एक समिति गठित की है? तो दोस्तों, टीवी चैनलों की मौजूदा TRP प्रणाली की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने किस देश की मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो भारतीय मूल की मारिया थट्टिल ने ऑस्ट्रेलिया देश में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिक जीके की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी है वहां की ऑस्ट्रेलियन डॉलर और प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्रालय किया गया है? तो दोस्तों, जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल करके बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय किया गया है। भारत सरकार का एक मंत्रालय जो नियमों और विनियमों और शिपिंग से संबंधित कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए शीर्ष निकाय है और वर्तमान में नितिन गडकरी शिपिंग मंत्री है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो व्हाट्सएप ने UPI पेमेंट करने के लिए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। व्हाट्सएप ने अपने भुगतान सेवाओं से संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की है। उनमें से वो 5 बैंक कौन कौन से हैं? तो SBI है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है और जियो पेमेंट्स बैंक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश के 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं? तो विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मालदीव देश के 2 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। अगर बात करें मालदीव के स्टैटिक जीके की, तो मालदीव की राजधानी माले है, करेंसी वहां की मालदीव रूपिया और राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को किस राज्य के हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, न्यायमूर्ति संजय कुमार मेथी, नानी तागिया और मनीष चौधरी को असम हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर बात करें असम के स्टैटिक जीके की, तो असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। इसके अलावा असम के लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में
26 सीटें, 126 सीटें हैं। इसके अलावा अगर बात करें असम के प्रमुख नेशनल पार्क की, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरंग नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। इसके अलावा दोस्तों असम सरकार ने कॉलेजों में 100% मुफ्त प्रवेश की घोषणा भी की है और असम सरकार ने प्रज्ञान भारती योजना भी शुरू की है। इसके अलावा दिल्ली के बाद असम राज्य में प्लाज्मा बैंक की स्थापना करने की घोषणा की गई है और दिल्ली सरकार और असम सरकार ने प्लाज्मा दाताओं को सरकारी नौकरी देने की भी घोषणा की है। इसके अलावा भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन भी असम राज्य में किया गया है और असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा असम ने 12,000 सुअरों को मारने के आदेश दे दिए हैं और मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोड़ी योजना भी असम में शुरू की गई है। इसके अलावा दोस्तों असम राज्य ने पर्यटन संजीवनी योजना भी शुरू की है और ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ भी असम राज्य में किया गया है। इसके अलावा स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना भी असम राज्य ने शुरू की है और काती बिहू फेस्टिवल असम राज्य में मनाया गया है। इसके अलावा असम राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है और पीसीएस की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य असम बना है और असम ने दोस्तों टोल फ्री टेली एजुकेशन हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया है। देन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों एसबीआई ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ एक साझेदारी की है। अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई का पुराना नाम क्या है? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1921 में की गई थी और उसके बाद फिर वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके हम लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया था इसका। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज का नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में चंदौसी शीर्ष नंबर पर है। नीति आयोग का बात करिएगा तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 में हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और सीईओ अमिताभ कांत है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेरिस जलवायु समझौते से एक आधिकारिक रूप से कौन सा देश बाहर हुआ है? तो पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक रूप से अमेरिका देश बाहर हुआ है और इसके साथ ही अमेरिका 2015 में शामिल होने के बाद औपचारिक रूप से इस समझौते से बाहर निकलने वाला एकमात्र देश बन गया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह की 40वीं बैठक शक्तिकांत दास ने की है। इसके अलावा दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में और सार्क फाइनेंस गवर्नेंस समूह की 40वीं बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक में सार्क केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल हुए थे। अगर बात करें सार्क फाइनेंस की, तो सार्क फाइनेंस की स्थापना कब हुई थी? 9 सितंबर वर्ष 1998 में की हुई थी और भारतीय रिजर्व बैंक सार्क फाइनेंस का वर्तमान अध्यक्ष है। और सार्क फाइनेंस में शामिल केंद्रीय बैंक कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका है, द अफगानिस्तान बैंक है, द मालदीव्स मौद्रिक प्राधिकरण है, नेपाल राष्ट्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक है, भूटान का रॉयल मौद्रिक प्राधिकरण है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मुगुफुली ने किस देश में दूसरा कार्यकाल जीता है? तो राष्ट्रपति जॉन पोम्बे मागुफुली ने तंजानिया देश में दूसरा कार्यकाल जीता है। बात करें तंजानिया की स्ट्रेटेजी की, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और करेंसी वहां की तंजानिया शिलिंग और राष्ट्रपति का नाम है दोस्तों जॉन पोम्बे मुगुफली। देन हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कोविड-19 पर पुस्तक टिल वी विन किसने लिखी है? तो कोविड-19 पर पुस्तक टिल वी विन डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लिखी है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और 2 अन्य डॉक्टरों द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने के प्रयासों पर टिल वी विन नाम की एक नई पुस्तक तैयार की गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, सभी दोस्तों तक शेयर करें और पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और अगर आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबरों पे 72 68 00 95 84 इन नंबरों पे हमें कैपिटल लेटर में JOIN ज्वाइन लिख करके मैसेज करेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप IQ मेंटर स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पे आपको हमारे सारे वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पे आपको डेली जीके जीएस क्विज देखने को मिलते हैं और
और इसके अलावा जितने भी अपकमिंग वैकेंसीज है उन सब की डिटेल्स दी जाती है, अपकमिंग एग्जामिनेशन डिटेल दी जाती है और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में लगने वाली समस्त पुस्तकें संपूर्ण कोर्स संपूर्ण सिलेबस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा दोस्तों अब आप हमको इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के सर्च बॉक्स में जाना होगा, वहां पे आपको लिखना होगा IQ मेंटर और हमें सर्च मार करके वहां पे फॉलो करना होगा। और वहां पे भी दोस्तों हमारे पोस्ट के माध्यम से डेली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत फायदा मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी फायदा मिलेगा और इसके अलावा दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम के जुड़ने पे भी आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। तो तीनों जगह जुड़ के अपनी तैयारियों को एक नया आयाम दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।